हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग यहाँ पे यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं, सीसेट। तो हम लोग का रिवीजन चल रहा है और रिवीजन किस टॉपिक पे है आज? परसेंटेज पे। तो हम लोग इन 2 क्लास कर दिए जिसमें मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन, इजी और मॉडरेट बोल सकते हैं। आज भी इजी और मॉडरेट होंगे, कल हम लोग थोड़ा हार्ड पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का क्वेश्चन है, कल ही को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल 30 क्वेश्चन हो गए थे, आज उससे आगे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 1550 इफ 8% ऑफ वन नंबर इज 10% ऑफ द अदर नंबर देन फाइंड दी टू नंबर। ठीक है, दोनों को हम लोग अगर x5 मान लें तो करते उसी से। लेट दी टू नंबर बी x एंड y। ठीक है, तो गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 8% ऑफ वन नंबर मतलब 8% ऑफ x इज इक्वल टू 10% ऑफ अदर नंबर 10% ऑफ y। ये हो जाएगा 8% क्या हो जाता है, तो 8 कैसे रखेंगे, x इक्वल टू 10/8y हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 5/4y। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 1550। ठीक है, यही है ना 1550। तो अब x की जगह पे 5/4y लिख देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया। ये एक इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, और फिर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1550 है। तो x की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/4y माइनस वाई इज इक्वल टू 1550। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो y बाहर, 5/4 माइनस 1550। तो पाई यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 - 4/4 इक्वल टू 1550। तो 5 - 4 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1550 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 0 2 2 और 6, ये हो गया। तो y इज इक्वल टू ये हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू, x क्या हो जाएगा 5/4 इंटू वाई। तो 5/4 इंटू 6220। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से एक बार में 22 बचा, 5 बार में फिर 22 बचा, 5 बार में फिर 22 बचा। तो 1555 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा, एक मिनट, ये जीरो होगा क्योंकि 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 4 20, तो जीरो, 6200। तो ये जाएगा 122 बचा, 520 बचा, फिर 5 फिर 0। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25
5 से 25 टू 27 का 7 टू 5 इन द 5 और 2 7 7750। तो हमारा आंसर क्या क्या हो गया, वाई 6200 और एक्स 7750। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6200 और 7750। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। अगले पे आते हैं, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। हाउ मेनी केजी ऑफ राइस वेराइटी 1 consisting ₹48 per kg should a shopkeeper mix with 20 kg of rice variety 2 costing ₹56 per kg so that he makes a profit of 20% on selling the mixture at ₹62.4 kg। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो वैरायटी 1 है वो कुछ अमाउंट राइस है कुछ केजी, उसको 48 रुपये पर केजी का कॉस्ट है उसका, और एक दूसरा राइस है 20 किलो जिसका कॉस्ट है 56 रुपीज़ पर केजी। दोनों को दुकानदार ने मिक्स कर दिया, मिक्स करके उसको बेचा 62.4 रुपये पर केजी से, तो 20% का प्रॉफिट हुआ। तो हमें निकालना है कि वैरायटी 1 जो था, जो ₹48 पर केजी था, उसका वेट कितना था, वजन कितना था। तो हमारे पास इसका कॉस्ट प्राइस दिया है, इसका कॉस्ट प्राइस दिया है, पर जो मिक्स किया है उसका सेलिंग प्राइस दिया है। हमें ये सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है। ठीक है, तो हम लोग पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो क्या है 62.4 kg, ऐसे नहीं, सीपी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 62.4 kg इंटू 100/120, क्योंकि हम ये अमाउंट से कम में जा रहे, क्योंकि ये प्रॉफिट वाला अमाउंट कम जा रहे, तो न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, 12 से इसको देखते हैं जाएगा कि नहीं, 12 5 60 बचा 24, तो 2 और फिर एक पॉइंट लग जाएगा क्योंकि ये दशमलव है, तो ये क्या हो जाएगा ₹52 पर केजी। ठीक है, अब इसको एलिगेशन वाला मिक्सचर से कर देंगे। ठीक है, वैरायटी 1 वैरायटी 2, तो ये कितना है, इसका दाम कितना है वैरायटी 1 का 48, और वैरायटी 2 का दाम क्या है ₹56 पर केजी, और एवरेज क्या निकला जब मिक्स किए तो ₹52 पर केजी। तो यहाँ पे आ जाएगा ₹4 पर केजी, और यहाँ पे भी आ जाएगा ₹4 पर केजी। तो ये किस रेशियो में आया, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया 1:1। 1:1 है जब रेशियो है इसका वेट का, तो वैरायटी 1 इज इक्वल टू वैरायटी 2। तो दिस देयरफॉर वैरायटी 1 इज इक्वल टू 20 kg, क्योंकि वैरायटी 2 20 kg है, तो ये हो गया 20 kg। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले पे, तो अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25%, बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 30%। फाइंड द नेट इफेक्ट ऑफ द डेली सेल रिसीट। ठीक है, तो क्वेश्चन में कि एक आर्टिकल का प्राइस 25% कम हुआ, पर उसका सेल 30% से बढ़ गया, तो हमें नेट इफेक्ट बताना है कि क्या हुआ। ठीक है, तो नेट इफेक्ट इजिकल टू
ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, माइनस रिड्यूस हुआ 25%, -25 +30 प्लस -25 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, और फिर 25 इंटू 3, यहाँ पहले हो जाएगा 5 प्लस पॉइंट 75/10 -7.5। तो 75 -7.5, तो ये क्या हो जाएगा, -2.5 का डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो हमारा ऐसे डिक्रीज लिखने की जरूरत नहीं था, माइनस लगा हुआ तो डिक्रीज ही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2.5 डिक्रीज। अब आते अगले पे। अगला कह रहा है 80% ऑफ ए स्मॉलर इज 4 लेस देन 40% ऑफ लार्जर नंबर। द लार्जर नंबर इज 85 ग्रेटर देन द स्मॉलर वन। व्हाट इज द सम ऑफ दिस टू नंबर। ठीक है, तो कह रहा है कि स्मॉलर नंबर 80% जो है वो लार्जर नंबर के 40% से 4 कम है, और लार्जर नंबर जो है स्मॉलर नंबर से 85 ज़्यादा है। तो दोनों का सम निकालना है। तो हमें पहले करना होगा कि दोनों नंबर को एज्यूम करना होगा। लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड लार्जर नंबर बी वाई। तो 80% ऑफ स्मॉलर नंबर, तो 80% ऑफ एक्स इज 4 लेस देन, ये 4 कम है, जिसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा लार्जर नंबर से। तो 40% ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ से इसको देखेंगे, 8/10 x प्लस 4 इक्वल टू 4/10 वाई। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे, इसका 10 हो जाएगा। 8x और ये इधर प्लस 4 इक्वल 40 इक्वल टू 4y। नीचे दोनों में जगह 10 है, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 8x - 4y इक्वल टू 40। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। अब कुछ चीज़ और गिवन है इसमें, एंड जो डिफरेंस दिया है कि लार्जर नंबर जो है वो 85 बड़ा है, लार्जर नंबर y है, फिर स्मॉलर नंबर x है, तो ये 85 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ से 2 इक्वेशन बन गया। अब हमारे पास है 2 इक्वेशन, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसके बराबर लाना है। तो ये आ जाएगा 4y - 4x इजिकल टू 85 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 340 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 8x - 4y इजिकल टू -40, और यहाँ पे 4y - 4x इजिकल टू 340। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x इजिकल टू 300। तो दिस इम्प्लाई x इजिकल टू 75 और y इजिकल टू क्या हो जाएगा, x 75 है, y जुड़ जाएगा इधर, तो y हो गया 160। देयरफॉर x प्लस वाई इजिकल टू 75 प्लस 160 इजिकल टू 2
इधर 40 उधर 35, 235। 4/4 कैंसिल हो गया था, तो आंसर हो गया हमारा 235, ऑप्शन नंबर सी। अब आते अगले पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा 2/5 ऑफ 1/3 ऑफ 3/7 ऑफ ए नंबर इज 50। व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर। तो क्वेश्चन क्या है कि 2/5 of the 1/3 of the 3/7 of a number is 15। ठीक है, मान ऑफ ए नंबर मतलब इंटू एक्स, एक्स नहीं हम ए मान लेते, ऑफ ए नंबर इज 15। तो यहाँ से हमें एक्स निकालना है, तो एक्स निकालने से पहले 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 15 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 525/2। अब ये नंबर का हमको 40% निकालना है। ठीक है, नाउ 40% ऑफ ए इज इक्वल टू 40/100 इंटू 525/2। जीरो से जीरो गया, इससे ये गया 2 बार में, 2 से ये गया 5 बार में, और 5 से ये गया 105 बार में। तो हमारा आंसर आ गया 105। तो 40% ऑफ ए 105, ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं। अगला है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 30%। द एरिया ऑफ रिजल्टिंग रेक्टेंगल एक्सीड्स द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो हमें रिजल्ट कितना एक्सीड हुआ वो निकालना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, ये भी नेट परसेंटेज के हिसाब से। तो एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि लेंथ +20% इंक्रीज हो रहा है और ब्रेथ +30%। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 2 बार इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पहले था 100, फिर +20% इंक्रीज हुआ, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 120। तो 120 हुआ, फिर 30% इंक्रीज हुआ, तो 120 का 30% कितना हो जाएगा 36। तो ये हो गया 156। तो जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक में कितना बढ़ा +56%। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पर इसको हम लोग एक बार नेट चेंज के मदद से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो 20 + 30 + 20 इंटू 30/100। तो 50 प्लस दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 56% का इंक्रीज हो जाएगा एरिया में। यहाँ भी 56% आया और यहाँ भी 56%। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं। सुगर कंटेन्स 5% वाटर। What quantity of pure sugar should be added to 10 liter of water to reduce this to 2%। ठीक है, 5% वाटर है, अब 10 लीटर वाटर है, उसमें कितने लीटर हम शुगर डालेंगे कि जो वाटर का परसेंटेज है वो 2% पे आ जाए। ठीक है,
तो सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया है हमारे पास शुगर और वाटर का रेशियो। ठीक है, तो हमें देखना है, ये हो गया शुगर और ये हो गया वाटर। ठीक है, तो वाटर है 5%, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो और वाटर 5% दिया तो शुगर कितना होगा 95%। फिर फाइनल में क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है वाटर को 2% पे। और इसको अगर 2% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 98%। तो ये किस रेशियो में हो जाएगा 19:1 का रेशियो, और ये किस रेशियो में हो जाएगा 49:1 का रेशियो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने लीटर में ये वाट मतलब मिक्सचर है 10 लीटर ऑफ। तो हमारे पास कितना है 19:1। तो ये 20 का जो रेशियो है वो इक्वल टू कितना हो लीटर हो जाएगा कैपेसिटी 10 का। तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हो गया हमारा 1/2। तो हमें चेंज करना है शुगर को, मतलब शुगर हमें ऐड करना है। तो ये 1 से तो 1 ही रहा, इसमें डिफरेंस नहीं आया, पर शुगर में डिफरेंस आया कितना का 30 का डिफरेंस आया। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 1/2, तो 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 इंटू 1/2, ये हो गया 15। तो हमें और इसमें 15 लीटर अगर शुगर ऐड करेंगे तो therefore वी शुड ऐड, नहीं वी शुड थोड़ा सा 15 liters ऑफ शुगर शुड बी एडेड। ठीक है, क्योंकि जो रेशियो दिया हुआ है पहले 5% वाटर था, उसमें तो शुगर कितना 95%। हमें इसमें शुगर मिलाना है कि वाटर 2% हो जाए, तो शुगर कितना हो जाएगा 98%। तो ये 95:5 19:1 है, और 98% और 2% है 49:1। तो ये वाटर तो चेंज नहीं हो रहा है, शुगर चेंज हो रहा है 30 से। ठीक है, पर जो दिया हुआ है हमारे पास इनिशियली जो 19:1 ये कंटेनर है, जो जो भी मिक्सचर है ये 10 लीटर है। तो 19:1 है, 19 पार्ट शुगर है 1 पार्ट वाटर है, तो टोटल कितना होगा 19 + 1 20। 20 कितने के बराबर है 10 लीटर के, तो एक कितने के बराबर होगा 1/2। तो यहाँ पे 30 मतलब +30 का अंतर है, तो 30 किसके बराबर हो जाएगा 30 इंटू 1/2 के, तो मतलब वो 15 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो हमें और एक्स्ट्रा 15 लीटर उसमें ऐड करना होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नहीं, पहले इसको आंसर में तो मार्क कर ले 15 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, कैंडिडेट गेट्स 40% ऑफ द टोटल वोट डिफीटेड बाय 15,000, द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय विनर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लूजर को कितना मिला 40%, तो विनर को कितना मिलेगा 60%। ठीक है, तो इन दोनों के वोट का अंतर क्या था 15,000, क्योंकि 15,000 वोटों से हारा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विनर माइनस लूजर इज इक्वल टू 15,000, तो 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 15,000, तो 20% इज इक्वल टू 15,000। तो हमें निकालना क्या है
नंबर ऑफ सोल्ड बाय विनर के पास विनर को कितना मिला। तो दिस देयरफॉर 60% इज इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 60, 3 से जाएगा तो 45,000। देयरफॉर विनर गेट्स वोट्स इज इक्वल टू 45,000। विनर को 45,000 मिला, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 20% एंड नोविना इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली an additional 10% on petrol, by how much percent will she reduce the quantity of petrol purchased। ठीक है, तो कह रहा है कि पेट्रोल के प्राइस में 20% का इंक्रीज हुआ, इजाफा हुआ, तो नोबिना ने उस पर एडिशनल 10% ही मतलब और खर्चा करने का सोचा। तो 10% जब खर्चा करने का सोचा तो कितना परसेंट से उस क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेट द प्राइस ऑफ पेट्रोल बी 100 रुपीज़, 100 लिख देंगे, अच्छा लगेगा देखने में। तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, 20% का इजाफा हुआ तो ₹120। ठीक है, तो सी इंटेंट टू स्पेंड 10% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो सी इंटेंड टू स्पेंड ₹110। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो अमाउंट का डिफरेंस क्या हो गया, 120 माइनस 110 इक्वल टू ₹10 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो कितना परसेंटेज रिड्यूस करेंगे, सी रिड्यूस्ड परसेंटेज में 10 रुपये, 10 का अंतर हुआ ना कितने पे, 120 पे, इंटू 100, 0 से 0 गया तो 1/12 कितना हो जाता है, 8.3333। तो ये 8.33% हो गया रिडक्शन में। ठीक है, क्योंकि रिड्यूस हुआ है, 110 रुपये वो लगा रही है, जबकि पहले 100 रुपये पेट्रोल था, 100 रुपये खर्च करती थी। अब पेट्रोल का दाम 20% बढ़ गया है, पर वो अपना सिर्फ 10% इंक्रीज करना चाहती है। तो पेट्रोल का प्राइस तो 100 से 120 हो गया, तो उसका खर्चा जो था 100 से 110 ही हुआ, तो 10 रुपये का अंतर हुआ, तो उसके 10 रुपये का पेट्रोल कम लेना होगा। तो कितना का रिडक्शन हो गया, 8.3333 या 8.13% रिडक्शन। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सी रिड्यूस लिखा ही हुआ है तो इसका कोई मतलब है नहीं, हटा ही देते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 50% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, 25% ऑन शॉपिंग, 10% ऑन हाउस रेंट एंड सेव्स द रिमेनिंग, व्हाट इज हिज इनकम। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि इसका इनकम कितना है। लेट हिज इनकम बी ₹100। ठीक है, तो इसने स्पेंड कितना किया, पहले 20 किया, फिर 15 किया, फिर 25, फिर 10। ठीक है, तो टोटल कितना स्पेंड किया, 25 और 15 40, 20 60 प्लस 70, तो स्पेंड 70। इसको परसेंटेज में ही कर लेते हैं,
क्योंकि ये परसेंटेज में दिया है। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 30%। ठीक है, तो रिमेनिंग जो है 30% वो इसका सेविंग है। पर यहाँ पे सेविंग कितना है वो दिया नहीं है, शायद कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा। तो इसको मैं चेक करूँगा एक बार, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए स्पेंड्स हिज मनी फ्रॉम हिज सेविंग इन डिफरेंट वेज, दैट ही स्पेंड 35% ऑन होटल, 20% on food, and 25% on purchase. After that, all expenditure he says 7200. Find how much he spent on purchases. मतलब हमें इस 25% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। लेट इनकम इज इक्वल टू 100%। ठीक है, तो स्पेंड कितना कर रहा है? 35 प्लस 20 प्लस 25, बस इतना ही है। तो कितना सेविंग की मतलब स्पेंड किया? ये 40 60 80% ये अपना मतलब खर्च कर रहा है, और इसने बचाया कितना? 7200। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना है इसके पास? 100 माइनस 80% इज इक्वल टू 20% रिमेनिंग है, जो कि इसका सेविंग हो गया। बट 20% इज इक्वल टू किसके बराबर है? 7200 के। तो हमें क्या निकालना है? स्पेंड ऑन परचेस, हमें ये निकालना मतलब 25% की वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर ही स्पेंड ऑन, ही है ए, माफ करें, स्पेंड ऑन परचेस इज इक्वल टू 20%। 7200 है, 25% कितना हो जाएगा? 7200 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 25। तो 0 से 0 गया, 2 से 360 है, 360 इंटू 25 कितना हो जाएगा? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 0 6 150, 15 75 प्लस 15 90। तो ये स्पेंड, तो 9000 रुपये ये खरीदने पे खर्च करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले पे आते हैं। इन एन इलेक्शन ए पर्सन विंस over another one by a marginal difference of 680 votes, which 17% of total votes. In election 15% votes are invalid. Find the valid votes. ठीक है, तो टोटल पर वोट का 17% 680 है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है जो डिफरेंस जीतने का वो 680 है, जो कि टोटल वोट्स है, टोटल मतलब पूरा इनवैलिड इनवैलिड सब मिला के 17% है। ठीक है, तो 17% ऑफ वोट्स इज इक्वल टू 780। तो देन टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे? 780 डिवाइडेड बाई 17 इंटू कितने? 100। एक मिनट, 780 कहाँ से आ गया? 680 है ना? तो ये जाएगा 4 0, तो टोटल वोट्स कितने हो गए? 4000। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 15% इनवैलिड वोट।
इज इक्वल टू 4000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। ये 2 जीरो किया तो 600 वोट इनवैलिड है। तो टोटल वैलिड वोट इज देयर फॉर टोटल वैलिड वोट्स इज इक्वल टू 4000 माइनस 600 इज इक्वल टू 3400। तो अगर यही इसको 85/100 कर देते तो आ जाता। इनवैलिड हटा देते, वैलिड कर देते, तो कितने वोट्स वैलिड है? 3400। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 3 थोड़ा सा सही से कर देते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? द प्राइस ऑफ शुगर इज reduced by 3%. How many kg of sugar can now be bought for the money which was sufficient to buy 50 kg of rice earlier? ठीक है, क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे शुगर होगा, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही आज मिस्टेक है। तो हम मान लेते हैं, पहले प्राइस मानना पड़ेगा। तो प्राइस हम 100 मान लेते हैं। एट प्राइस ऑफ शुगर इज इक्वल टू ₹100 पर केजी। ठीक है, तो 50 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू 5000 रुपीज। ठीक है, तो अब 3% का रिड्यूस हो। नाउ प्राइस reduced बाई 3%। तो अब 1 kg शुगर का दाम क्या है? नाउ प्राइस ऑफ शुगर 3% कम हो गया तो 90 रुपीज 97 पर केजी। ठीक है, तो अब क्वांटिटी कितना खरीद सकते हैं? देयरफॉर क्वांटिटी टू बाई, हमारे पास कितने रुपए है? 5000, और हम प्राइस क्या है? 97। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 51.5 kg मतलब क्वांटिटी आएगा। तो इतना केजी हम शुगर खरीद सकते हैं, क्योंकि दाम घटा है तो अब पर जितना खरीदते तो वो तो बढ़ेगा ही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं। फ्रेश फ्रूट्स contain 70% of water and dry fruit contains 20% of water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit? तो अब इसको देखेंगे तो हमें ड्राई फ्रूट बनाना है फ्रेश फ्रूट में से। तो ड्राई फ्रूट कहाँ से बनेगा? फ्रूट में से, वाटर के कंटेंट में से नहीं। जो उसका पल्प होता है, जो मतलब खाने वाला होता है, उसमें से हमें ड्राई फ्रूट मिलेगा। क्योंकि ड्राई फ्रूट तो सुखा दिया जाएगा, खानेंगे तो पानी तो खत्म हो जाएगा। तो हमें सिर्फ जो पल्प है उसका, उससे हमें ड्राई फ्रूट बनाना है। तो हमें निकालना होगा कि इसमें पल्प कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वांटिटी ऑफ पल्प। क्वांटिटी ऑफ पल्प इन कितना है? 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट में। ठीक है, 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। तो कितने परसेंट फ्रूट होंगे? 70% वाटर है, तो 30% फ्रूट है ऑफ 100 kg फ्रूट पल्प है। तो ये 30 kg पल्प आ गया, क्योंकि जैसा कि पता है परसेंटेज है तो 2 जीरो हट जाएगा। ठीक है, तो पल्प हमारा 30 kg आएगा। अब क्वांटिटी ऑफ ड्राई फ्रूट, क्योंकि हमें क्वांटिटी तो इसका पता नहीं है,
हम उसको एक्स भी मान लेते हैं। ये हमें पल्प का वेट पता है कितना है, और हमें निकालना है कितना ड्राई फ्रूट है। तो ड्राई फ्रूट कितना हो जाएगा, जिसमें 20% पानी है, तो 80% उसका मतलब पल्प होगा। तो 80% ऑफ एक्स मतलब कितने किलो है, इज इक्वल टू अराउंड 30, क्योंकि 30 किलो में से ही ना हम लोग निकाल रहे हैं। ये हो गया 8/110 एक्स इज इक्वल टू 30। तो एक्स इज इक्वल टू 300/8। ये अगर काटेंगे तो 37.5 आ जाएगा, क्योंकि 1/8 कितना होता है 12.5। ये क्या है 3/8 इंटू 100, यही तो है, तो 37.5 आता है, तो वही आ जाएगा। तो ये 37.5 किलो है, मतलब ड्राई फ्रूट ऑप्टेन होगा 100 किलो में से। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, 25% ऑफ 4/5 ऑफ 30% ऑफ ए नंबर इज 301.5, व्हाट इज द नंबर। ठीक है, तो 25% ऑफ 4/5 ऑफ कुछ नंबर है। चलो पहले सॉल्व करते हैं। तो लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, तो 25% ऑफ 4/5, तो 25% ऑफ 4/5 ऑफ 30% ऑफ एक्स नंबर इज इक्वल टू 301.5। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/4 इंटू 4/5 इंटू 3/10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 301.5। ये हो गया 4 से 4 गया, तो एक्स इज इक्वल टू 301.5 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ से हम लोग ये पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 10 कर देंगे यहाँ पे, तो 10 से 10 गया, 3 से ये जाएगा 1005। ठीक है, ये तो इतना हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया 5 से 5 25, फिर 0 फिर 5, तो नंबर क्या आ गया हमारे पास 5025। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस enables a housewife to buy 5 kg more rice for rupees 1200। दे reduce प्राइस पर kg ऑफ राइस हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस एक्स मान लेंगे, लेट दी ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस बी रुपीज एक्स पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो 20% है, 5 kg एक्स्ट्रा मिल रहा है 1200 में। तो यहाँ पे जब प्राइस हमारे पास अमाउंट जो है वो फिक्स है, ठीक है, अमाउंट फिक्स है, तो हमारे पास दिया है डिफरेंस। तो जो नया अमाउंट है जो 20% रिडक्शन के बाद है वो माइनस जो पुराना अमाउंट था वो, तो उससे 5 किलो का अंतर हो रहा है। तो 1200 डिवाइडेड बाई 20%, प्राइस रिड्यूस हो गया, प्राइस कितना था एक्स, 20% रिड्यूस हो गया तो कितना बचा 4x/5, मतलब 80% बचा ना, 80x/100। ये 4/5x हो गया। अब माइनस करेंगे जो पुराना प्राइस था 1200,
पुराना प्राइस तो एक्स ही था, तो इसमें जितना आएगा और यह इक्वल टू 5, नया माइनस पुराना 5 हो गया। अब यहाँ से हम लोग 5 ऊपर चला जाएगा, तो 1200 इंटू 5 माइनस 1200, यहाँ पे हो जाएगा 4x और यहाँ पे हो गया x इक्वल टू 5। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो गया 4x, ये हो गया 12 5 60, 00 माइनस 4800 इक्वल टू 5। ये 1200 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू, डिवाइडेड बाई 4 नहीं करते, इक्वल टू 20x कर देते हैं। दिस इम्प्लाई, यहाँ से हमें x निकलेगा, x इज इक्वल टू 60, x 60 आ गया। हमें निकालना क्या है, रिड्यूस प्राइस पर केजी, तो हमें रिड्यूस प्राइस निकालना है। देयरफॉर रिड्यूस्ड प्राइस इज इक्वल टू 4x बाई 5, तो 4 इंटू 60 बाई 5 इज इक्वल टू ₹48। तो हमारा जो रिड्यूस प्राइस है वो हो गया 48, ऑप्शन नंबर सी। बात है अगले पे, तो अगला क्वेश्चन है, ए गॉट 30% ऑफ द maximum mark in an examination and failed by 10 marks. However, B, who took the same examination, got 40% of the total marks and got 15 marks more than passing marks. What were the passing marks in the exam? ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने एक एग्जाम दिया, उसमें उसको 30% मार्क्स आए और 10 मार्क्स से फेल हो गया। बी ने सेम एग्जाम दिए, उसको 40% मार्क्स है पर वो 15 मार्क्स से पास हो गया। ठीक है, तो हमें उस एग्जाम का पासिंग मार्क्स निकालना है। ठीक है, तो लेट टोटल मार्क्स इक्वल टू टी एंड पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू पी। तो पहला इक्वेशन क्या है, इसको 30% मार्क्स है, तो ए गॉट 30% ऑफ मार्क्स, तो 30/100 किसका, टी का, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, जो पासिंग मार्क्स से 10 मार्क्स कम आए। ये एक इक्वेशन बन गया। अब हम लोग देखेंगे बी गॉट, तो बी गॉट कितना है 40%, 40/100 इंटू टी, और इसको पासिंग मार्क्स से 15 मार्क्स ज़्यादा आया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि जो अंतर है +15 -15, तो दोनों के पासिंग मार्क्स में 25 मार्क्स का अंतर है। ठीक है, और परसेंटेज में कितना का अंतर है, तो 10% इज इक्वल टू 25 का अंतर है। हमें निकालना है पासिंग मार्क्स, उसके लिए चाहिए हमें 30% और 40%, तो 10% 25 है, तो 30% कितना हो जाएगा, 25 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 75 हो गया। और 40% कितना हो जाएगा, 25 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया 100। अब ए फेल्ड बाई 10 मार्क्स इक्वल टू 75 + 10,
तो क्या हो जाएगा 85 पासिंग मार्क्स हो जाएगा। देयरफॉर पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू 85। तो हमारा आंसर क्या हो गया 85 है नहीं तो नन ऑफ डीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई 47 का ई हो गया। वैसे हमें इसकी तो ज़रूरत भी नहीं थी, ये हमने ऐसे ही किया। ये हमें कुछ और सोचा था फिर सोचा कि लेंदी हो जाएगा तो सीधा ये कर दिया। यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है। ठीक है, अब 48 पे आते हैं। व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट when we add 45 to a certain number x instead of subtracting 45 from a same number x। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सर्टेन नंबर दिया है पर ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं है, तो ये कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा क्योंकि वैल्यूज लिमिटेड है। क्योंकि x प्लस 45 होगा एक x माइनस 45 होगा, दोनों इन शॉर्ट जीरो हो जाएगा तो फिर x की वैल्यू आएगी नहीं यहाँ पे, तो कैन नॉट भी डिटरमाइंड हो जाएगा। एक x प्लस 45 है, x माइनस 45 है, दो ही क्वेश्चन है। अब इसमें हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज के लिए परसेंटेज आई, परसेंटेज हम निकालेंगे नहीं, निकाल नहीं सकते, तो ये हमारा कैन नॉट भी डिटरमाइंड हो जाएगा। अब आते हैं अगले पे 49 पे। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is increased by 15%, then by how much the household should decrease their consumption so as to keep his expenditure same। ठीक है, तो 15% का इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज कितना होगा ताकि उसके खर्चे सेम रहे और घर के खर्चे। ठीक है, तो डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर हमें निकालना है। तो कितना का डिक्रीज हो रहा है 15% का, किसके रेस्पेक्ट में 115 के, क्योंकि बढ़ेगा इतना तभी तो होगा इंटू 100। ये हो गया हमारा 300 डिवाइडेड बाई 23। 5 से जाएगा, ये हो गया 13 1/3%। अब आते आज के आखिरी क्वेश्चन पे। तो आज एक मिनट, उस पहले वाले में तो हम मार्क ही नहीं किए, आंसर क्या था 13.313। 23 है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले लास्ट पे आते हैं आज का। तो क्वेश्चन है आउट ऑफ टोटल मंथली सैलरी ऑफ महेश he spent 25% of the monthly salary on rent, 20% on expenses, traveling expenses, and 40% on the remaining monthly salary for food, while the remaining salary is saved, which is equal to 16,500। ठीक है, तो let the monthly salary of Mahesh be रुपीज एक्स, ये इसका मंथली सैलरी है, तो एक्स इंटू पहले कितना हुआ, तो खर्चे का है। अब हम लोग कर रहे सेविंग के हिसाब से, क्योंकि सेविंग की वैल्यू दी हुई है, तो 25% खर्चा किया तो बचाया कितना 75%, तो 3/4।
फिर यहाँ पे 20% खर्चा किया तो बचा है कितना, 80%। तो 80% कितना हो जाता है, 4/5। फिर यहाँ पे 40% रिमेनिंग मंथली सैलरी का खाने पे किया, बचा है कितना, 6/60%, मतलब 3/5। और ये सब किसके बराबर हो गया, 16,500 के। तो यहाँ से 4 और 4 गया, तो दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 16,500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। ठीक है, तो सबसे पहले 3 से जाएगा, ये कितना बचेगा, 5 टाइम्स गया, फिर 5 टाइम्स गया, 00। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिस कर दिए थे हम, ये इसमें 25% ऑफ मंथली सैलरी ऑन रेंट एंड 20% ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब पूरे में से ये इतना किया है, और जो 40% है रिमेनिंग में से किया है। तो ये जो हमने अलग अलग किया वो अलग अलग नहीं होगा, एक साथ हो जाएगा, समझे। तो जो हमने गलती से अलग अलग कर दिया था, तो एक्स टोटल अमाउंट सैलरी, तो ये 25 + 20 45% खर्च किया, तो बचा कितना, 55% ओवरऑल का। ठीक है। फिर अगला यहाँ पे कितना खर्च किया, 40%, तो बचा कितना, 60/100। अब ये किसके बराबर होता है, 16,500 के। यहाँ से x कितना हो जाएगा, 16,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50, माफ़ करें 55 इंटू 60। तो 11 से जाएगा 5 टाइम्स, ये गया 1500। ठीक है, 5 से ये गया 300, और 60 से गया ये 50, माफ है 60 से गया ये 5। तो ये क्या हो गया, 5 इंटू 100 तो ये 2 1 मतलब 50,000 इसका मंथली सैलरी है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गया था, जिसकी वजह से आंसर इधर उधर हो गया। ऑप्शन नंबर बी होगा 50,000, क्योंकि ये जो है स्पेंड मंथली रेंट और एक्सपेंस एक साथ है, और फिर 40% जो खाने पे है, वो जो बचा हुआ उसमें का 40% है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो आज हम यहीं पे बंद करते हैं। तो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच। एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ाई करते रहे। जय हिंद, जय भारत।